शिवोहम। ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का श्रवण कर रहे थे। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या हैं, फिर आपने श्रवण किया क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे वैश्य के स्वाभाविक कर्म क्या हैं और शूद्र के स्वाभाविक कर्म क्या हैं। वैसे एक बात बता के चलता हूं आपको पहले ही, सभी का स्वाभाविक कर्म एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। लक्ष्य उसी को बनाना है। वर्ण चार हों पर चारों वर्णों का जो स्वाभाविक कर्म है वो अपने स्वरूप को जानना, परमात्म स्वरूप को जानना, ये स्वाभाविक कर्म है। आओ विशेष चर्चा वैश्य का स्वाभाविक कर्म और शूद्र का स्वाभाविक कर्म को लेकर करते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, खेती करना, गौ पालन करना और क्रय विक्रय करना, खरीदना और बेचना, सत्य व्यवहार करना, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। परचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और चारों वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रसंग शंकाएं भी करता है, लेकिन यह दार्शनिक वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि उन शंकाओं का जो समाधान है वो साथ में देता चले। तो वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य का कर्म क्या है? वस्तुओं को खरीदना बेचना, नाप तौल करना, गिनती कम करना, नाप तौल में मार लेना, गिनती में कम दे देना, अधिक लेना कम देना, अच्छी वस्तु रख लेना खराब मिला देना, वस्तुएं मिलाकर देना, अथवा अच्छी वस्तु ले लेना, उसे नफा के साथ दूसरे को दे देना, दलाली करना। इस प्रकार अधिक दाम ले लेना, कम देना और झूठ बोलना, कपट करना, चोरी करना, जबरदस्ती करना अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को मार लेना,
ग्रहण कर लेना इत्यादि जो दोष हैं, इन दोषों से मुक्ति मिलती है सत्यता पूर्वक व्यवहार करने से। सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यवहार करना, उसका नाम सत्य व्यवहार है। इसमें सूक्ष्म में हमने आपको बहुत बातें कह दी जो हमको भी अच्छी नहीं लगती। अब वस्तुतः जो वैश्य का स्वाभाविक कर्म है उस पर फिर चर्चा करते हैं पुनः। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि खेती करना, गौरक्षा गौनाम इंद्रियों का, जो इंद्रियों का व्यवसाय है उस व्यवसाय को वैश्य के स्वभावजन्य कर्म कहा है। गौ पालन ही क्यों, गौरक्षा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, तीन बातें बताई हैं वैश्य के लिए। कृषि करना, खेती करना, गौरक्षा करना और व्यापार करना। तो कृषि क्या है वह भी हम आपको बताएंगे। गौरक्षा क्या है वो भी बताएंगे, और वाणिज्य व्यापार क्या है वह भी बताएंगे। गौ नाम है इंद्रियों का, गौ पालन, गौ इंद्रियों की देखभाल करना, गौ पालन करना, इंद्रियों की देखभाल करना। यदि हम गौ का अर्थ केवल गाय से लेते हैं कि गौ रक्षा करना, तो फिर अन्य पशुओं का क्या होगा, उनकी रक्षा न की जाए। भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, अन्य भी जो जीव हैं, जानवर हैं, उनकी रक्षा नहीं करें, केवल गौरक्षा। इसलिए गौरक्षा का अर्थ वेद में किया है, गौ नाम इंद्रियों का है, और रक्षा करना उन इंद्रियों को वैदिक वांग्मय में गौ शब्द अंतःकरण और इंद्रियों के लिए आता है वेदों में। और इंद्रियों के लिए ही वेदों में प्रचलित है गौ शब्द। गौ रक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा करना। इंद्रियों की रक्षा करने का अर्थ है उन पर संयम करना, और वह संयम विवेक पूर्वक करना, वह संयम वैराग्य पूर्वक करना। सम मन को विषयों की तरफ से रोक लेना, अंतःकरण को दूषित न होने देना, दम इंद्रियों को सुरक्षित रखना, उन पर किसी प्रकार की कोई आंच न आए, उन इंद्रियों को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, क्योंकि आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, उनसे रक्षा करनी है।
इंद्रियों पर आक्रमण करने वाले वो आक्रमणकारी कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि। इसलिए इंद्रियां सभी इनके प्रभाव से, इनके आक्रमण से क्षत विक्षत हो जाती हैं, अर्थात इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से इंद्रियों में सत्यता नहीं रहती, इंद्रियों में सद्भाव नहीं रहता, इंद्रियों में सद विचार नहीं रहता, इंद्रियों में सद्गुण नहीं रहते। इसलिए इन 5 चोरों से रक्षा करनी है। ये लुटेरे हैं, इंद्रियों के जो धन हैं, ईमानदारी, सच्चाई, सत्यता, इसको लूट लेते हैं। धर्माचरण, इस धन को लूट लेते हैं। कौन लूटते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर। और इसके साथ साथ रक्षा करके फिर धन अर्जन करना। धन का अर्थ है, क्योंकि धन अर्जन किसान का, वो उसका वैश्य का काम है। वैश्य धन अर्जन करता है व्यापार के द्वारा। इंद्रियों के जो गोलक हैं वही दुकानें हैं व्यापार की। यह पूरा ही शरीर जो है वो क्षेत्र है, खेत है। इस शरीर रूपी खेत में खेती की जाती है और बड़ा सुंदर तरीके से खेती की जाती है। आपको ना आती हो तो संतों से सीख लेना कि शरीर रूप खेत की खेती कैसे की जाती है। गीता दर्शन में 13वें अध्याय में इस शरीर को क्षेत्र कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अवधीयते। यह शरीर क्या है? ये क्षेत्र है, इसमें खेती करो। और उस खेती में काम, क्रोध, तृण खेती जानो, लोभ मोह को सडगर मानो। खेती में जब दूसरी विजातीय घास उग आती है तो वह खेती को नष्ट कर देती है। इसलिए उस विजातीय घास से अपनी खेती की रक्षा करनी है, अर्थात विवेक की रक्षा, वैराग्य की रक्षा, सम की, दम की, उपरति की, तितिक्षा की, भगवान की भक्ति की, ज्ञान की, और रक्षा करते हुए संपत्ति इकट्ठी करनी है। वो कौन सी संपत्ति है? जैसे किसान खेती करता है तो खेती करके धन इकट्ठा करता है। साधक कौन सा धन इकट्ठा करें? आत्मिक धन, आत्मिक संपत्ति, परमात्मिक धन, परमात्मिक स्थिर संपत्ति। क्योंकि आत्मा ही अपनी स्थिर संपत्ति है, परमात्मा ही अपनी स्थिर संपत्ति है। अपना ये निजी धन है। जो एक बार जो धन यह हाथ आ जाता है तो यह धन उम्र भर साथ देता है, कभी अलग नहीं होता।
बाकी वो साधारण धन जिसको आप धन समझ रहे थे, सांसारिक खेत धन, वो तो आता है और चला जाता है। यहां स्थिर संपत्ति की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो स्थिर संपत्ति है आत्मिक धन, स्थिर संपत्ति है आत्मज्ञान, और उस ज्ञान को प्रकृति से द्वंद्वों से मुक्त होते हुए शनै शनै धीरे धीरे प्राप्त करना है। और शनै शनै धीरे धीरे प्राप्त करना है। जो सदैव रहता है आत्मिक धन, उसे धीरे धीरे प्रकृति द्वंद्वों से मुक्त होते हुए प्राप्त करना है। यही हमारा व्यवसाय है, यही वैश्य का व्यवसाय है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या से बढ़कर और कोई दूसरा धन नहीं है, ज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरा धन नहीं है, आत्म धन से बढ़कर और कोई दूसरा धन नहीं है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, यह तो बहुत बड़ा धन है। ये धन जिसके पास आ जाता है तो विद्या ददाति विनयम, उसके अंदर विनय आ जाती है, सरलता आ जाती है, उदारता आ जाती है, भावुकता आ जाती है, प्रेम रस बरसता है उसके जीवन में, क्योंकि वह पात्र बन जाता है। विनयाद यात पात्रताम, और पात्रत्वम धनमापनोति, वह पात्रता से उस परम धन को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे धन को प्राप्त करके धनात् धर्मम तथा सुखम, और उस धर्म को प्राप्त करके फिर जीवन के धर्म करता है निष्काम भाव से, और उसके बाद सुख ही सुख है उसके जीवन का, आनंद ही आनंद है। तो ये हमने अपने हृदय में अंतराल में ये बीज बोना है आत्मज्ञान का, ये व्यापार करना है आत्मज्ञान का। हमने खेती करनी है आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, परमात्मा ज्ञान की। किसी में बीज भी बोना है तो अन्य शरीरों में तो अच्छे संस्कारों का बीज बोना है, सुविचारों का बीज बोना है, सुष्ठु स्वभाव का बीज बोना है, सुंदर कर्तव्यों का बीज बोना है, भगवान की भक्ति का बीज बोना है, भजन का बीज बोना है, स्वरूप के ज्ञान का बीज बोना है अन्य खेतों में। जब हम बीज बोते हैं तो अन्य खेतों में भी जहां भला जमता है वहां बुरा भी जमता है, जहां भला जमता है वहां बुरा भी जमता है। पर ऋषि मुनि और ज्ञानी जो होते हैं वो निष्काम कर्म योगी होते हैं, उन्हें भले और बुरे से कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वह जो पुण्यात्मक कर्म करते हैं उनका फल, उसका फल, उन कर्मों का फल उनको नहीं चाहिए। फिर यदि बुरा जमता है तो वो बड़े निष्काम कर्मयोगी तटस्थ हैं। रामचरितमानस में कहा, कृषि नरावं चतुर किसाना। चतुर जो किसान होते हैं वो कृषि की, खेती की निराई करते हैं, आप सब जानते हैं। तो क्या करते हैं वो? जो सही पौधा है जिसे हमने बोया है, मन करके बोया है, अपनी साधना से बोया है, अपने शुभ संस्कारों से बोया है, उसकी रक्षा करनी,
और जो उसमें बुरे संस्कार रूपी पौधे उगाए हैं उनको काटना निराई के समय। उसमें जो बुरे भाव रूपी पौधे, बुरे संस्कार रूपी पौधे, बुरे विचार रूपी पौधे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनको काटना है। आत्मिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। इसलिए वो निष्काम कर्मयोगी जो कर्म करते हैं उनके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। आरंभ क्या है? आरंभ है इष्ट चिंतन। सतगुरुदेव भगवान की शरण लेकर उनसे इष्ट चिंतन की विधि सीखकर फिर वो इष्ट का चिंतन करते हैं। जो आरंभ है, सतगुरुदेव भगवान ने आरंभ में जिस इष्ट का बोध कराया उसका जो चिंतन करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। वो उसी इष्ट का चिंतन करते करते इष्ट स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते करते परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। भृंगी कीट न्यायेन, भृंगी कीट न्याय के द्वारा। तो वह निष्काम कर्मयोगी इष्ट चिंतन करते हैं, क्योंकि ये इष्ट चिंतन नियत कर्म है, निश्चित कर्म है। हमारे सबका जो लक्ष्य है वह परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। वही धन हमने सुरक्षित रखना है, तो इसलिए परमात्मा तत्व का चिंतन करना है। यही बीज बोना है हर क्षेत्र में, और स्वयं सुरक्षित रहते हुए अन्य को भी सुरक्षित रखना है। आने वाले विजातीय विकारों को दूर करना है, और विजातीय विकारों का निराकरण करते हुए, उन्हें दूर करते हुए खेती करनी है। इसलिए रामचरितमानस में कहा बड़ा सुंदर, कृषि निरावय चतुर किसाना। चतुर किसान कृषि को निराते हैं। जे में बुध तजय मोह मद माना। जैसे बुद्धिमान पुरुष विवेक प्राप्त करते हैं, वैराग्य प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तब करते हैं, स्वरूप चिंतन करते हैं, लेकिन वो बहुत चतुर हैं। बीच में काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को हटाते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष आदि को हटाते रहते, काटते रहते हैं। कृषि निरावय चतुर किसाना, जिम बुध तजय। ज्ञानी पुरुष जैसे मोह मद अहंकार आदि का त्याग करते हैं, लोभ आदि का, ऐसे ही किसान खेती करता है, और यही है खेती का तरीका। इस प्रकार इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्म संपत्ति को संग्रहित करना, आत्म संपत्ति को इकट्ठा करना, इस क्षेत्र में परम तत्व का, परमात्मा का परम चिंतन करना, उस परम तत्व के चिंतन का संवर्धन करना, यही धन की वृद्धि है, धन का संग्रह है। यह वैश्य का स्वाभाविक कर्म है, वैश्य श्रेणी वालों का यह स्वाभाविक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहि
यज्ञ से बचा हुआ अन्न, यज्ञ से बचा हुआ जो प्रसाद खाते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। देहात में और शहरों में भी जगह जगह बहुत मोटा अर्थ लिया है इसका कि आप यज्ञ करो, हवन करो, उसमें सामग्री चढ़ाओ, भंडारा करो, सबको खिलाने के बाद खाओ, जो प्रसाद बचे उसे खाओ, तो सभी पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई, ये बहुत मोटा अर्थ है, आम आदमी के समझाने के लिए अर्थ है, लेकिन यहां गीता में यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो, यज्ञ शिष्टा अस्नेह, यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को ग्रहण करने वाले। यज्ञ कर दिया हमने, और यज्ञ में क्या किया? काम को स्वाहा, क्रोध को स्वाहा, लोभ को स्वाहा, मोह को स्वाहा, अहंकार को स्वाहा, ईर्ष्या स्वाहा, द्वेष स्वाहा, मद स्वाहा, मत्सर स्वाहा, अज्ञान स्वाहा, सबको स्वाहा कर दिया। और फिर जो यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से जो बचा, यज्ञ करने से जो बचा, ये शरीर स्वाहा, इंद्रियां स्वाहा, मन स्वाहा, बुद्धि स्वाहा, चित्त स्वाहा, इन सब के बाद जो बचता है वह परमात्मा स्वरूप असने, उस परमात्मा स्वरूप को ग्रहण करने वाले जो हैं, ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित रहने वाले, मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, वो सभी पापों से छूट जाते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो सभी पापों से छूट गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण सभी पापों से जो छूट गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि खेती की उन्होंने। ब्राह्मण समदम आदि से छूटा, क्षत्रिय शौर्यवीरता से छूटा, वैश्य खेती करके छूटा। अब जो शूद्र है वह चारों वर्णों की सेवा करने से छूटेगा। कैसे? आप इसको गलत अर्थ न लें और आप इसको बुरा भी न माने कि भाई शूद्र चारों वर्णों की सेवा क्यों करें। आप बात को समझें। वैदिक शास्त्रों में जो शूद्र शब्द का अर्थ है वो क्षुद्र से है। जो वैदिक शास्त्रों में अर्थ है वो क्षुद्र बुद्धि से है। शूद्र का अर्थ नीच से नहीं है। शूद्र का अर्थ जिसके पास कम बुद्धि है, जिसके पास कम विवेक है, वह गुरुजनों की सेवा करे। गुरुजन क्या मतलब? जो समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि करके, वेदों का अध्ययन करके, विवेक करके, जिनको आप ब्राह्मण कहते हैं, वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। फिर क्षत्रिय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मद मत्सर का संहार करके और परम शांत स्वरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि करके बुराइयों को हटाकर और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को नष्ट कर खुरपी से, ज्ञान रूपी खुरपी से, कृषि निरामय चतुर किसाना, गौ रक्षा करना, अपनी इंद्रियों की रक्षा की बुराइयों से, विषयों से, भोगों से
और अंतर्मुख होकर के परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुआ। ये तीन वर्ण जब परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो गए तो उसके बाद चौथे वर्ण की अब आप बात सुने, क्योंकि वो आवागमन से मुक्त। तो जो चौथा वर्ण है उसका जो स्वभावजन्य कर्म है वो है सेवा, क्योंकि सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होगा, बिना सेवा के प्राप्त नहीं होगा। ये भी ध्यान रखें, बिना सेवा के प्राप्त नहीं होगा, सेवा से ही प्राप्त होगा। तो जिनसे हमें अन्न प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उस अन्न की प्राप्ति गुरुजन कराते हैं। आप कहेंगे अन्न तो अनाज को कहते हैं, वेद में अन्न अनाज को नहीं कहते। अन्नो वै ब्रह्मेति बीजानात, वेद में अन्न ब्रह्म को कहते हैं। उस ब्रह्म को ग्रहण करो। अन्न को तो सभी ग्रहण करते हैं, यह बहुत मोटा अर्थ और स्थूल बुद्धि का अर्थ है, लेकिन विवेकपूर्ण जो अर्थ है वो अन्नो वै ब्रह्मेति बीजानात। अन्न क्या है? अन्न ब्रह्म है। उस ब्रह्म को प्राप्त करो, क्योंकि अन्न से ही व्यक्ति जीवित रहता है व्यवहार में। और अन्नो वै ब्रह्मेति, अन्न स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके ही जो साधक है वो अमर हो जाता है। तो शूद्र का अर्थ नीच नहीं है, शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। वेदों में शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ है कि थोड़ी समझ वाला, थोड़ी बुद्धि वाला, क्षुद्र बुद्धि वाला। इसलिए वह साधक श्रेणी का है और उसने साधना करनी है। किस लिए साधना करनी है? उस परम धन को प्राप्त करने के लिए। और परम धन को प्राप्त करने के लिए साधना करनी है। तो यह परम धन जिनके पास है उनकी सेवा करनी है। परम धन संत सतगुरुओं के पास होता है। परम धन महर्षि वाल्मीकि जी के पास था। परम धन प्राचीन ऋषि और मुनियों के पास था। उस परम धन को प्राप्त करने के लिए वो चाहे जिस वर्ण के हों, ब्रह्म को प्राप्त करके वो ब्रह्म वर्ण हो गए। ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद वो तीनों वर्ण ब्राह्मण हो गए। क्योंकि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेणो द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों से द्विज होते हैं, द्विज कहलाते हैं। वेद अभ्यासी भवद विप्रो, और वेदों का अध्ययन करने से विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, और जो ब्रह्म को जान लेते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो वो जो तीन वर्ण ब्राह्मण हो चुके, इन तीनों वर्णों की सेवा करना, इसका यह परम धर्म है, ताकि यह भी उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सके। ताकि यह जिसको शूद्र कहते हैं, जिसको अल्पज्ञ कहते हैं, यह भी उस सर्वज्ञता को प्राप्त हो, यह भी सर्वज्ञ हो सके और सर्वज्ञ स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो यह परिचर्यात्मक कर्म है इसका। प्रवेश का में संत सतगुरुओं की सेवा करना, विद्वानों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, और क्रमशः का मतलब धीरे धीरे, क्योंकि अल्प बुद्धि है तो इसकी बुद्धि चैतन्य की जाएगी।
जब अग्नि मंद जलती है तो उसमें फूंक मारी जाती है और प्रचंड हो जाती है। तो फूंक मारने वाले ये विद्वान ब्राह्मण हैं, फूंक मारने वाले ये संत सतगुरु हैं, फूंक मारने वाले ये ऋषि महर्षि हैं। तो यह जो शूद्र है जब पूर्व वर्णों की सेवा करता है तो आगे चल कर के यह वैश्य बनता है पहले, क्योंकि व्यापार करना सीख जाता है। फिर धन इकट्ठा क्षत्रिय बनता है, क्योंकि यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का संहार करना सीख जाता है। फिर ब्राह्मण बनता है कि वह ब्रह्म तत्व की जो दूरी है उस दूरी को तय कर लेता है, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के बाद ये चारों वर्णों से ऊपर उठ जाता है, वर्णातीत हो जाता है, यह गुणातीत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वभाव परिवर्तनशील है, हर व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तनशील है। किसी क्षण सज्जन होता है और वही व्यक्ति किसी क्षण दुष्ट होता है, किसी क्षण स्तुति करता है दूसरे क्षण गालियां देता है। स्वभाव परिवर्तनशील है। जैसे स्वभाव परिवर्तनशील है वैसे ही वर्ण भी परिवर्तनशील हैं। वर्णों के पार जो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है तो उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है, फिर वो शूद्र नहीं रहता, फिर वो ब्राह्मण हो जाता है। स्वभाव परिवर्तनशील है, स्वभाव के परिवर्तन के साथ ही वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम है। तो वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, ये चार वर्ण हैं। ये कर्मों की श्रेणियां हैं, ये व्यक्तियों की श्रेणियां नहीं, मनुष्य की श्रेणियां नहीं चार वर्णों की, कि भाई मनुष्य कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ शूद्र हैं। ये साधना की श्रेणियां हैं। अति उत्तम जो है उसे ब्राह्मण कह दिया, जो उत्तम है उसे क्षत्रिय कह दिया, मध्यम है उसे वैश्य कह दिया, और जो निकृष्ट, जो सबसे गई बीती बुद्धि वाला है उसे निकृष्ट कह दिया। ये चार अवस्थाएं जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए उनकी सबसे उच्च अवस्था, और जो अभी संहार करने में लगे हुए हैं उनसे उत्तम, वह उत्तम अवस्था, पहली अति उत्तम अवस्था कि वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिए। इसलिए ब्राह्मण और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोरों का संहार करने में लगे हुए हैं वो क्षत्रिय, और संहार करके साधना करके जो संग्रह करने में, धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, अर्थात विवेक वैराग्य सत संपत्ति मोक्षता आदि धन का संग्रह करने में लगे हुए हैं, सम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि, वो वैश्य। और इन सबका संग्रह करते हुए जो परम धन को प्राप्त हुए वो ब्राह्मण। और इन चारों वर्णों से, तीनों वर्णों से, पूर्व के तीनों वर्णों से यह आत्मधन प्राप्त करने के लिए उनको सद्गुरु रूप में स्वीकार करके उनकी सेवा करना, और सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना, स्वरूप की विधियां प्राप्त करना, साधना की विधियां प्राप्त करना, स्वरूप चिंतन की विधि प्राप्त करना, और आत्मा परमात्मा की एकता का बोध करना, धीरे 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 धीरे, और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाना। यही एक रास्ता है। स्वभाव में जैसी योग्यता होती है वैसी ही उसको उपाधि दी गई है। जिसकी अति उत्तम योग्यता है उसे ब्राह्मण कह दिया,
जिसकी उत्तम योग्यता है उसे क्षत्रिय कह दिया, जिसकी मध्यम योग्यता है उसे वैश्य कह दिया, और जिसकी अधम नीच योग्यता है, निकृष्ट योग्यता है, उसको अधम कह दिया। पर सभी कर्म पथ पर चल रहे हैं और चलते हुए लक्ष्य चारों का एक ही है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना। इसलिए वर्णों में भेद नहीं रखना, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, खाक में मिल गए, जब जल जाते हैं तो सब एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्म तत्व को जब प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ एक हो जाते हैं, ब्रह्मात्मिक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 4 श्रेणियां हैं, ये 4 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले शूद्र की सीढ़ी होती है, जहाँ चढ़ना सीखना पड़ता है। कुछ चढ़ जाते हैं तो वहाँ वैश्य की सीढ़ी आ जाती है, और कुछ चढ़ जाते हैं तो वहाँ क्षत्रिय की सीढ़ी आ जाती है, और भी चढ़ जाते हैं तो ब्राह्मण की सीढ़ी हो जाती है, और भी चढ़ जाते हैं तो वर्णातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। और गुणातीत जो महापुरुष होते हैं वो अनंत आनंदमय जीवन जीते हैं, अनंत रसमय जीवन जीते हैं, अनंत भक्तिमय जीवन जीते हैं, अनंत स्वरूप का आनंद लेते हैं, भगवान के परम शांति और सुख का आनंद लेते हैं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आज के प्रसंग में जो आपने गीता पर विचार श्रवण किए, भाव श्रवण किए, इसलिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन शब्दों के साथ ही आप सभी परम पवित्र श्रोताओं के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर आपके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।